नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चा है। ध्यान। हजारों ऐप्स हैं, तकनीकें, संगीत। लगता है जैसे ध्यान करने के अनगिनत तरीके आ गए हैं। लेकिन क्या ये तरीके ही ध्यान का असली सार है या कुछ और? हमारे प्राचीन शास्त्र, वेद, उपनिषद, गीता, वो तो कुछ और ही इशारा करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान कोई बाहरी तकनीक भर नहीं है, बल्कि ये तो आत्मा की अपने मूल स्रोत, अपने घर की ओर वापसी की एक यात्रा है। आज हम इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी स्रोत सामग्री है ध्यान का असली रहस्य, उसके जरिए। तो आज हमारा मिशन क्या है, मतलब हम करना क्या चाह रहे हैं? इस गुत्थी को सुलझाना कि ध्यान का वो असली रहस्य क्या है जो हमारी चेतना को, हमारी कॉन्शियसनेस को दिव्यता से जोड़ सकता है। कठोपनिषद का एक बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, यानी उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञानियों के पास जाकर उस परम सत्य को जानो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पुकार है। हमें अपनी रोजमर्रा की भागदौड़, जो मानसिक उलझने हैं, उनकी नींद से जगाने का आह्वान। तो चलिए आज इस जागृति की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां बाहरी शोर इतना ज्यादा है, सूचनाओं की बमबारी लगातार हमारे मन को खींचती रहती है। मन बिल्कुल एक अशांत समुद्र जैसा हो गया है। और ध्यान इस अंदरूनी तूफान को शांत करने का एक बहुत शक्तिशाली और कहूँ तो सदियों पुराना तरीका है। और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, जैसा आप कह रहे थे। अब तो आधुनिक विज्ञान भी इसके गहरे प्रभावों को मान रहा है, स्वीकार कर रहा है। हाँ, ये मैं भी पढ़ रहा था। जी, शोध बताते हैं कि नियमित ध्यान मस्तिष्क की संरचना तक बदल सकता है। जैसे हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो निर्णय लेने और जागरूकता से जुड़ा है, उसमें ग्रे मैटर बढ़ सकता है। अच्छा। हाँ, और ये स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल उसे कम करता है और हमारी एकाग्रता, फोकस उसे बढ़ाने में मदद करता है। तो एक तरह से हजारों साल पहले ऋषियों ने जो अनुभव किया या जो कहा, आज न्यूरोसाइंस उसे जैसे प्रमाणित कर रहा है। ये तो दिलचस्प है। मतलब विज्ञान और अध्यात्म यहाँ एक ही मंजिल की ओर इशारा कर रहे हैं। चलिए फिर इस विषय की और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ध्यान शब्द का मतलब क्या है। ये संस्कृत धातु धी से बना है ना, जिसका अर्थ होता है बुद्धि, प्रज्ञा या कहें तो जागरूकता, अवेयरनेस। तो ध्यान का मतलब विचारों की भीड़ में खो जाना नहीं है, बल्कि उन विचारों के ट्रैफिक को देखना, उनसे एक कदम पीछे हटना। ये एक साक्षी भाव की अवस्था है, विचारों से परे शुद्ध जागरूकता में टिकना। आपने साक्षी भाव की बात की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप मान लीजिए सिनेमा हॉल में बैठे फिल्म देख रहे हैं। स्क्रीन पर ड्रामा चल रहा है, भावनाएं उमड़ रही हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप फिल्म नहीं है, आप तो देखने वाले हैं। हाँ, दर्शक। बिल्कुल ठीक इसी तरह साक्षी भाव में हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने शरीर की संवेदनाओं को देखते हैं, बिना उनसे पूरी तरह जुड़े, बिना उनमें बहे। और यहीं से मन को साधने की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, मेरे मन में आ रहा है। क्या ये साक्षी भाव या ये जागरूकता, ये सिर्फ तभी संभव है जब हम आंखें बंद करके किसी शांत कोने में बैठे हों, या इसे जीवन की भागदौड़ में भी बनाए रखा जा सकता है? क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए तो असली चुनौती यही है। बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पे ध्यान का असली रहस्य छुपा है, जैसा कि स्रोत सामग्री भी इशारा करती है। ध्यान सिर्फ एक क्रिया नहीं है जो हम दिन में 15-20 मिनट करते हैं। असली ध्यान एक अवस्था है, ध्यानात्मक होना, बीइंग मेडिटेटिव। अच्छा, अवस्था। हाँ, इसका मतलब है उस साक्षी भाव को, उस आंतरिक शांति और जागरूकता को अपने रोजमर्रा के कामों में, लोगों से मिलते जुलते, चलते फिरते, मतलब हर पल में साथ रखना। यह आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं, अभ्यास लगता है, पर यही असली लक्ष्य है। और इसी अवस्था की ओर ले जाने में भगवद गीता का एक श्लोक है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। 6 अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उद्धरेत तात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मेवै आत्मनो बंधुर आत्मेवरि पुरात्मनः। और फिर अगले श्लोक में बंधुरात्मात्मनस्तस्य ये नात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते तात्मेव शत्रुवत्। इसका सरल शब्दों में अर्थ है,
मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही मन से अपना उद्धार करे, अपना पतन ना होने दे, क्योंकि यह मन ही आत्मा का मित्र भी है और शत्रु भी। हाँ, ये बात तो है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जिसने मन को नहीं जीता उसका अपना मन ही शत्रु की तरह व्यवहार करता है। जब ध्यान के अभ्यास से ये मन, जो अक्सर हमारा शत्रु बना रहता है, जब ये शांत और स्थिर हो जाता है, तब आत्मा अपने असली स्वरूप को, अपने दिव्य प्रकाश को ठीक वैसे ही देख पाती है जैसे एक शांत स्थिर झील की सतह पर चांद का प्रतिबिंब एकदम साफ और सुंदर दिखाई देता है। वाह, मन मित्र भी शत्रु भी, यह तो बहुत गहरी बात है। तो इस मन को मित्र बनाने के लिए, इसे शांत करने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या तरीके अपनाए? स्रोत में कुछ प्राचीन तकनीकों का जिक्र है, जैसे वैदिक ध्यान। इसमें साधक अपने भीतर स्वाभाविक रूप से गूंज रहे ओम के अनाहत नाद को सुनने का अभ्यास करता है। ये अनाहत नाद, ये क्या है? क्या ये कोई सचमुच की ध्वनि है? अनाहत नाद का मतलब है बिना आहत किए उत्पन्न हुई ध्वनि, मतलब अनस्ट्रक साउंड। यानी ये वो सूक्ष्म आंतरिक ध्वनि है जो किन्हीं दो चीजों के टकराने से पैदा नहीं होती, जैसे बाहरी दुनिया की ध्वनियां होती हैं। अच्छा। ये हमारे अस्तित्व के बहुत गहरे स्तर पर लगातार मौजूद है। कुछ लोग इसे एक बहुत महीन भिनभिनाहट के रूप में अनुभव करते हैं, या कोई झंकार या बांसुरी जैसी आवाज। इस पर ध्यान टिकाने से मन बाहरी भटकाव से हटकर अंदर की ओर मुड़ने लगता है और फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। ये सुनने से ज्यादा अनुभव करने का विषय है। और दूसरा तरीका बताया गया है उपनिषादिक ध्यान, जिसमें सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, सत्य ज्ञान और अनंत ही ब्रह्मा है, या फिर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं जैसे महावाक्यों पर गहरा चिंतन करना। ये सिर्फ शब्दों को दोहराना है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ शब्दों को रटना बिल्कुल नहीं है। इन महावाक्यों पर गहरा चिंतन, जिसे शास्त्रों में निधि ध्यासन कहते हैं, वो ध्यान का एक बहुत शक्तिशाली रूप है। इसका उद्देश्य है अपनी पहचान को बदलना। पहचान को बदलना? हाँ। हम आमतौर पर खुद को किससे जोड़कर देखते हैं? शरीर से, मन से, अपनी नौकरी, रिश्तों से। एक सीमित मैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। उस अनंत चेतना के साथ एक तरह से एकाकार होने लगते हैं। ये विचारों के माध्यम से विचारों के पार जाने की प्रक्रिया है। तो मतलब इन अलग अलग तकनीकों का, चाहे वो अनाहत नाद हो या महावाक्य चिंतन, इनका मूल लक्ष्य एक ही लगता है, मन को शांत करना और अपनी असली पहचान को जानना। बिल्कुल, एकदम सही। और इसी मूल लक्ष्य को महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में बड़ी, क्या कहूँ, संक्षिप्तता और स्पष्टता से बताया है। योग सूत्र का दूसरा ही सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। जी, यानी योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। अब ये चित्त और वृत्तियां क्या हैं? चित्त को आप मन का सरोवर समझ सकती हैं। मन का सरोवर, ठीक। और वृत्तियां हैं उस सरोवर में उठने वाली लहरें, हमारे विचार, भावनाएं, स्मृतियां, कल्पनाएं, जो लगातार उठती रहती हैं और हमें बेचैन रखती हैं। योग और ध्यान का परम लक्ष्य है इन लहरों को शांत करना, ताकि हम सरोवर की तलहटी में छुपे अपने असली स्वरूप को देख सकें। जब वृत्तियां शांत होती हैं, तब दृष्टा यानी देखने वाला, जो कि आत्मा है, वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। ये सब सुनने में बहुत गहरा है और शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ा जटिल भी लग सकता है। तो सवाल ये है कि अगर कोई आज इसी क्षण ध्यान की शुरुआत करना चाहे, तो क्या कोई सरल व्यवहारिक तरीका है? स्रोत कुछ कदम सुझाता है। पहला है, किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, पर शरीर अकड़ा हुआ ना हो, सहज हो। हाँ, और ये सिर्फ शारीरिक मुद्रा की बात नहीं है। सीधी रीढ़ क्यों? ये हमारे सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र, जिसे नाड़ियां कहते हैं, उसमें प्राण के प्रवाह को सुगम बनाती है। अच्छा। इससे स्वाभाविक रूप से एक मानसिक सतर्कता आती है, लेकिन बिना किसी तनाव के। आराम और जागरूकता का संतुलन, वो महत्वपूर्ण है। दूसरा कदम है 3 गहरी धीमी सांसें लेना, और खास तौर पर सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने के बीच जो एक क्षण भर का मौन या ठहराव आता है, उस पर ध्यान देना। ये छोटा सा अंतराल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वही एक क्षणिक अंतराल, वो वर्तमान क्षण का अभी और यहीं का प्रवेश द्वार है। हमारी सांस ही है जो हमेशा वर्तमान में रहती है ना? हाँ, ये तो है। जब हम उस ठहराव पर ध्यान देते हैं, तो हम विचारों की जो भूत भविष्य की दौड़ है,
उससे बाहर निकलकर उस शांत केंद्र में आ जाते हैं जो हमेशा मौजूद है। ये मन को जैसे रीसेट करने जैसा है। तीसरा कदम, बहुत धीरे से बिना किसी तनाव के अपना ध्यान दोनों भौहों के बीच के स्थान पर केंद्रित करना है, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। इस बिंदु का क्या महत्व है? योगिक परंपरा में आज्ञा चक्र को मानसिक स्पष्टता, इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान और इच्छा शक्ति का केंद्र माना जाता है। यहाँ ध्यान टिकाने से बिखरा हुआ मन स्वाभाविक रूप से एकाग्र होने लगता है। जैसे लेंस सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करके आग पैदा कर सकता है, वैसे ही यहाँ ध्यान केंद्रित करने से हमारी मानसिक ऊर्जा संगठित होती है। लेकिन याद रहे, जोर बिल्कुल नहीं डालना है, बस सहजता से ध्यान को वहां टिकाना है। चौथा कदम है मन ही मन ओम या सोहम का जाप करना, आवाज किए बिना आंतरिक रूप से। ये कैसे मदद करता है? ओम को सृष्टि की मूल ध्वनि माना जाता है। इसका आंतरिक जाप मन में एक सूक्ष्म कंपन पैदा करता है जो मानसिक शांति लाता है। और सोहम का अर्थ है मैं वही हूँ, यानी मैं वो परम तत्व, वो शुद्ध चेतना हूँ। सो अहम, मैं वही हूँ। जी, ये जाप लगातार हमें अपनी असली पहचान की याद दिलाता है, हमें अपने सीमित अहंकार से ऊपर उठाता है। ये मंत्र ध्वनि आधारित ध्यान है जो मन को एक आलंबन, एक सहारा देते हैं जिस पर वह टिक सके। और पांचवा, जो शायद सबसे चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, अगर विचार आएं तो उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें रोकने की कोशिश ना करें, बस उन्हें आकाश में तैरते बादलों की तरह देखें, जो आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप उनसे अलग हैं, आप उन्हें देखने वाले हैं। बिल्कुल, ये साक्षी भाव का व्यवहारिक अभ्यास है जिसकी हमने पहले बात की थी। विचारों से लड़ना या उन्हें दबाना, ये तो वैसा ही है जैसे पानी में लहरों को हाथ से रोकने की कोशिश करना। हाँ, और लहरें उठेंगी। उससे और ज्यादा हलचल पैदा होती है। जब हम विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए तटस्थ भाव से बस देखते हैं तो वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देते हैं और मन शांत होने लगता है। आप आकाश की तरह बन जाते हैं, स्थिर शांत, जिसमें बादल यानी विचार आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश अप्रभावित रहता है। ये व्यवहारिक कदम वाकई ध्यान को हमारी पहुंच में लाते हैं। अब यहाँ एक और दिलचस्प पहलू आता है जिसका जिक्र स्रोत में है, वो है शास्त्रीय और आधुनिक दृष्टिकोण का सामंजस्य। आपने शुरू में कहा था कि प्राचीन ऋषि मुनि ध्यान का अभ्यास मुख्यतः मोक्ष या आत्म साक्षात्कार के लिए करते थे। हाँ, उनका परम लक्ष्य जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति और परम सत्य का अनुभव था। उनके लिए ध्यान सिर्फ मानसिक शांति का उपाय नहीं था, बल्कि अस्तित्व के रहस्य को खोलने की कुंजी था। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि वैज्ञानिक, डॉक्टर, कॉरपोरेट जगत में लोग और आम लोग भी ध्यान को अपना रहे हैं, पर अक्सर उनके लक्ष्य अलग होते हैं। जैसे तनाव कम करना, फोकस बढ़ाना, भावनात्मक संतुलन पाना। हाँ, या बस थोड़ा सुकून मिल जाए। बिल्कुल, या बस थोड़ा सुकून हासिल करना। तो क्या इसका मतलब यह है कि ध्यान का जो असली उद्देश्य था वो कहीं खो गया है? क्या हम सिर्फ सतही फायदों के लिए इसे अपना रहे हैं? ये एक नजरिए की बात है। हालांकि लक्ष्य अलग दिख सकते हैं, पर ध्यान की जो मूल प्रक्रिया है, जैसे मन को शांत करना, वर्तमान क्षण में जीना, अपनी आंतरिक जागरूकता को बढ़ाना, वो तो वही रहती है। और ये प्रक्रिया अपने आप में रूपांतरकारी है, ट्रांसफॉर्मेटिव है। भले ही कोई मोक्ष के लिए ध्यान ना कर रहा हो, लेकिन तनाव कम होने से, मन शांत होने से और खुद को बेहतर समझने से जीवन की गुणवत्ता तो सुधरती ही है। हाँ, ये तो है। शायद ऐसा भी कह सकते हैं कि आधुनिक जरूरतें हमें उसी प्राचीन ज्ञान की ओर वापस ले जा रही हैं, भले ही शुरुआत अलग कारणों से हो। प्राचीन ज्ञान, जैसे समत्व भाव की बात गीता में है, वो आधुनिक चुनौतियों जैसे स्ट्रेस या एंजाइटी का समाधान बन रहा है। कुछ स्टडीज दिखाती हैं कि कैसे ध्यान मस्तिष्क के डर वाले हिस्से, जिसे एमिगडाला कहते हैं, उसकी प्रतिक्रिया को कम करता है, जिससे भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। ये वही बात है जिसे शास्त्र हजारों साल से कह रहे हैं। बिल्कुल, और इसका प्रभाव सिर्फ महसूस करने तक ही सीमित नहीं रहता। जैसा हमने शुरू में विज्ञान के संदर्भ में बात की थी, ध्यान सचमुच हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, मतलब ब्रेन पैटर्न्स को, हमारी भावनाओं को संभालने की क्षमता, जिसे इमोशनल रेजिलियंस कहते हैं, और यहाँ तक कि हमारे अंतर्ज्ञान, हमारी स्पिरिचुअल इंट्यूशन को भी प्रभावित कर सकता है। भारत में और दुनिया भर में कितने ही महान गुरु हुए हैं,
परमहंस योगानंद, रमण महर्षि, स्वामी विवेकानंद, इन सब ने अलग अलग रास्तों से लोगों को ध्यान सिखाया, पर सबका सार एक ही था, जिसे रमण महर्षि ने बहुत खूबसूरती से कहा, मौन ही सर्वोच्च वाणी है। जब बाहरी और भीतरी शोर शांत होता है, तभी सत्य की आवाज सुनाई देती है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को समेटें, तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान जीवन की चुनौतियों या दुखों से भागने का तरीका नहीं है। इसके विपरीत ये जीवन को और अधिक गहराई से, स्पष्टता से और साहस से जीने का साधन है। हाँ, भागना नहीं, सामना करना। बिल्कुल, ये बाहरी दुनिया से नाता तोड़ना नहीं, बल्कि अपने आंतरिक जगत से गहरा नाता जोड़ना है। और दूसरी बात, जो शायद इस पूरी बातचीत का केंद्रीय रहस्य है, असली बात सिर्फ कुछ मिनट आंखें बंद करके ध्यान करने में, मतलब डूइंग मेडिटेशन में, उतनी नहीं है जितनी कि दिन भर ध्यानात्मक होने में है। बीइंग मेडिटेटिव, वो जागरूकता, वो शांति, वो साक्षी भाव जब हमारे हर काम में, हर बातचीत में, हर पल में झलकने लगे, वही ध्यान की सार्थकता है। औपचारिक अभ्यास जो है वो उस अवस्था तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण साधन है, पर लक्ष्य उस अवस्था को जीना है। एकदम सही कहा। और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए, जैसा कि स्रोत भी जोर देता है, रोजाना नियमित अभ्यास का कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रोज थोड़ा थोड़ा पानी देने से एक बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर पौधा बनता है। सतत प्रयास। जी, प्रतिदिन केवल 15 मिनट का समर्पित मौन, आत्मनिरीक्षण और जागरूकता का अभ्यास भी हमारी पूरी चेतना को धीरे धीरे जगा सकता है। ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये एक सतत धैर्यपूर्ण यात्रा है। थोड़ा थोड़ा करके ही सही, पर रोज करना महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर ध्यान कोई बहुत रहस्यमयी या जटिल चीज नहीं है, बल्कि ये तो अपने आप से मिलने की, अपने भीतर मौजूद शांति और आनंद के स्रोत को खोजने की एक स्वाभाविक और सुंदर यात्रा है। ये अपने असली स्वरूप को पहचानने का मार्ग है, जो शोरगुल से शांति की ओर, बिखराव से एकाग्रता की ओर और अज्ञान से आत्मज्ञान की ओर। और अंत में, जैसा कि हम अक्सर करते हैं, सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी, जो हमारी आज की चर्चा और स्रोत सामग्री से ही निकला है। हम सब जानते हैं कि बाहरी दुनिया का शोर कितना ज्यादा है। दफ्तर की भागदौड़, घर की जिम्मेदारियां, सोशल मीडिया की वो लगातार बजती घंटियां। हाँ, बहुत ज्यादा। ऐसे में ध्यान के औपचारिक क्षणों से जो हमें आंतरिक शांति और मौन मिलता है, उसे अपने दैनिक जीवन के हर पल में, काम करते हुए, ट्रैफिक में फंसे हुए, लोगों से बात करते हुए कैसे एकीकृत किया जा सकता है। सिर्फ ध्यान करना नहीं, बल्कि सचमुच ध्यानात्मक होने का अनुभव व्यवहारिक रूप से कैसा हो सकता है, इस पर चिंतन करना शायद ध्यान की हमारी व्यक्तिगत यात्रा का अगला महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।